जारी है। झारखंड में 5,973 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 136 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,76,062 हो गई, जबकि राज्य में अभी 61,177 मामले सक्रिय हैं। इधर अब तक 2,11,270 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 3,615 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। बात राजधानी रांची की करें तो रांची में पिछले 24 घंटे में 970 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना का संक्रमण लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग जहां लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने और इंतजाम दुरुस्त करने का दावा कर रहा है, वहीं मरीज अस्पतालों की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। बात रिम्स की हो रही है या सदर अस्पताल की हो रही हो, सभी इन अस्पतालों के इंतजामों से नाराज दिखते हैं। सर रिम्स में ये दिक्कत हुआ, सबसे पहले तो यहाँ भर्ती हुए, यहाँ 2-3 दिन 4 दिन इलाज ठीक चला। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बढ़ने लगा तो यहाँ का सीधा डॉक्टर बोल दिया कि हम नहीं जानते हैं, इनको चाहे इसके नीचे एक और है उसमें ले जाइए, उनको ऑक्सीजन का और फ्लो चाहिए तेज वाला, और नहीं तो यहाँ ट्रॉमा में आइए। जब से यहाँ आए, आने के बाद यहाँ क्या है कि रात में जब उनके हार्ट बीट मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा तो बोले जाके कंपाउंडर थे, डॉक्टर थे, सबसे बोले और मरीज के पास आए, बोले कि रात भर इनको मतलब रात भर की ग्राहक हैं, रात भर बचेंगे, वो सुबह फिर उसके बाद मतलब जाने ही वाले हैं, उनकी उम्र हो गया है जाने का, वो चले जाएंगे। अब बोल कर डॉक्टर को सुविधा नहीं है। डॉक्टर हर बावजूद जान बचता, लेकिन डॉक्टर के लापरवाही में रही थी, बावजूद मेरा जान चला गया। क्या आप लोग डॉक्टर को बोलते थे, क्या बोलता था? बोल रहा कि जैसे डॉक्टर के जैसे उसको कहें कि बावजूद मेरा देखिए दिक्कत है, बकार ठीक है, जब बुलाने के तो बोलता आ रहे वो उसको 1-2 घंटा बाद आया। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। रांची में धुरवा की फिश मार्केट में हाल कुछ ऐसा ही है। इस मार्केट में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं और ना ही सही तरीके से मास्क पहन रहे हैं। मास्क नहीं पहनने के पीछे इनके अपने बहाने हैं। धनबाद में कोरोना कहर के बीच लापरवाही चरम पर है। राज्य सरकार ने संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया, लेकिन इसका कोई असर नजर नहीं आया। शहर के पुराना बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दूसरी तरफ बिना मास्क घूम रहे लोग कोरोना को दावत दे रहे हैं। लहर अपना प्रचंड प्रकोप और अपना रूपरेखा दिखा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ लोग समझ नहीं रहे हैं, सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अपनी शक्ति दिखा रही है, लेकिन ये शक्ति वहाँ पर फेल हो जाती है जहाँ पे आम आदमी जिसके लिए शक्ति हो रही है वही जागरूक नहीं है। बोकारो में कोरोना मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने के लिए बीएसएल की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। चरण में बीएसएल के एचआरडी सेंटर में लगभग 50 बेड का अस्थायी अस्पताल तैयार हो रहा है। ये सेंटर अगले 10 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ मरीजों के इलाज की सभी सुविधाएं हैं। प्लांट से गैसियस ऑक्सीजन का पाइपलाइन बोकारो जनरल अस्पताल तक बिछाया जा रहा है। सिमडेगा में जनजातीय कल्याण ग्रामीण अस्पताल को 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया। बानो में यह अस्पताल है। 3 मई को अस्पताल के प्रभारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद कल एक डॉक्टर संक्रमित हो गए। इसके बाद एसडीओ के निर्देश पर अस्पताल को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया। ये अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा के निर्देशानुसार इस अस्पताल को आज बंद किया गया है रविवार तक के लिए, क्योंकि 3 तारीख को यहाँ के एक जो स्टाफ थे झाजी, उनका पॉजिटिव आया है और अभी वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। तो उसी के मद्देनज़र कल हम लोग का बानो की टीम, मेडिकल टीम आकर के यहाँ जांच की तो इसमें एक और पॉजिटिव पाया गया है, जिसको कि यहाँ होम, चूँकि सिम्टम्स नहीं है तो होम आइसोलेशन यहीं पे अलग करके रखा गया है। कोरोना संक्रमण हर दिन अपना पांव पसार रहा है। अस्पताल में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की दिक्कत है। अगर गलती से बीमार पड़ गए तो बेड से लेकर इलाज तक के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। इसके बावजूद कुछ लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। रातू रोड के पास नागा बाबा खटाल सब्जी मंडी में नज़ारा कुछ ऐसा ही है। यहाँ लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं और न ही मास्क पहन रहे हैं।
क्या नहीं पहनते हैं? पहनते हैं भैया। कहाँ पहने हुए थे अभी? अभी पहने हैं ना। हैं? अभी पहने हुए हैं। बारिश कर देता है कि खुल गया है। मास्क क्यों नहीं पहनते भैया? अरे भैया थोड़ा ध्यान से उतर गया। बात भीड़ भाड़ में रहते हैं और ध्यान से उतर जा रहा है। ये बात तो नहीं बोले जो कि मास्क नहीं पहनेंगे। तो पहनिए। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में डीसी कुलदीप चौधरी और एसपी मणिलाल मंडल ने क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण किया। इस दौरान डीडीसी, बीडीओ, सीओ समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने क्वारंटीन सेंटर पर किए गए इंतजाम का जायजा लिया और बीडीओ को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही सेंटर्स पर पानी, बिजली, इन सुविधाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। डीसी ने बताया कि सरकार के निर्देश पर प्रवासी मजदूरों को 7 दिन तक क्वारंटीन सेंटर पर रखा जाना है और इसको लेकर अब तक किए गए इंतजामों की जानकारी ली गई। डीसी ने कहा कि चेक पोस्ट पर बाहर आने वालों की भी जांच के निर्देश दिए हैं। डीसी के मुताबिक जिले में वैक्सीनेशन कोविड जांच का काम जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने और बेवजह घरों से नहीं निकलने की अपील की। प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर्स का दौरा किया जा रहा है। पाकुड़ से हम लोगों ने शुरुआत की है। झारखंड सरकार मुख्य सचिव महोदय के निर्देश के बाद में बाहर से जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं उनका कोरोना का टेस्ट हम लोग करेंगे, रैपिड एंटीजन टेस्ट। उसके बाद उनको क्वारंटाइन की अवधि में 7 दिन रखा जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर, पॉजिटिव आने पर जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होना है। महेशपुर प्रखंड में पहले से 2 बॉर्डर्स सोनारपाड़ा और दमदमा पर चेकपोस्ट पर टेस्टिंग का कार्य जारी है और भी आगे भी जारी रहेगा। सभी लोगों से मेरी अपील है कि संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए उनका पालन करें। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद गढ़वा में झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा पर लापरवाही देखने को मिली। बॉर्डर पर सही से कोरोना की जांच नहीं होने से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ का हाल पहले से ही बेहाल है। झारखंड बॉर्डर पर ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट ने भी आना बंद कर दिया है और आने जाने वालों की सही से कोरोना जांच नहीं हो रही है। इस पर डीडीसी ने जानकारी नहीं होने की बात कहकर जांच करवाने का आश्वासन दे दिया है। हम लोग का तो व्यवस्था हर जगह किया हुआ है। फिर जब आप बोल रहे हैं तो एक बार हम लोग इसको जांच करके देख ले रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है वो वहाँ पे जांच में क्या ढिलाई है। इसको जांचिए और फराम। सर, जो मजिस्ट्रेट वहाँ नियुक्त है वहाँ नहीं जा रहे हैं। अब ये हम सुनिश्चित कर लेंगे, तब इस पर कुछ कर पाएंगे। लोहरदगा में कोरोना के 105 नए मामले सामने आए तो 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1782 हो गई। इन सब के बावजूद कुछ लोग कोविड गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं। कुछ कारोबारी दुकानों के शटर को बंद कर अपना धंधा चमका रहे हैं। ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। कई दुकानों और मॉल को सील कर दिया गया और तमाम दुकानों का चालान काटा गया। जगह में संक्रमण का मामला तेजी से फैल रहा है। बावजूद शहर के कुछ दुकान जो बंद अवधि के बाद भी खोले नजर आ रहे हैं और ऐसे में जिला प्रशासन, नगर परिषद के लोग निकले हैं सड़कों पे। आप देख सकते हैं किस तरह से शहर की दुकानें खुली हुई हैं और अभी इस जगह में घुसे हैं। देख सकते हैं हमारे साथ किस तरह से यहाँ पे सीओ साहब उसका नेतृत्व कर रहे हैं। देख सकते हैं कपड़ा दुकान पूरी तरह से खुली हुई है। बाहर से शटर बंद था, हालांकि अंदर में दुकानदारी चल रही थी। इसको लेकर के तमाम तरह के जिला के अधिकारी, सीओ हैं लोहरदगा और नगर परिषद के अधिकारी हैं जो इस दुकान में पहुंचे हैं और देख सकते हैं किस तरह से दुकान खुला हुआ है। और हमारे साथ नगर परिषद के अधिकारी देवेंद्र कुमार, हम सीधे जानते हैं किस तरह की कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई होगी? अभी तो अंचलाधिकारी मजिस्ट्रेट और हमारे कुछ नगर परिषद के लोगों ने अंदर जांच किया जा रहा है कि कौन कौन से कस्टमर इनके दुकान में थे। और देखने से साड़ी वगैरह भी लग रहा है कि जो कपड़े हैं वो दिखाए गए हैं, इनके द्वारा बोला जा रहा है कि हम ऑडिट मेंटेन कर रहे हैं। तो ये समझ से परे है कि 10 दिन लॉकडाउन जो है बंदी का हो गया और 10 दिन के बाद ये दुकान खोल के ऑडिट करने आए हैं। और आज के संदर्भ में अगर आपको खोलना भी तो कम से कम प्रशासन को सूचना दे देना है कि हम कौन सा अनिवार्य सेवा के लिए दुकान खोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कफन के लिए कपड़े हो गए, उसके लिए आप जो है परमिशन लेके आप जिनको भी कफन देना है आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तो देखने में आ रहा है कि भाई ये जो है मार्केटिंग चल रहा है, शादी ब्याह और या जो भी है उसके नाते ये लोग अवैध रूप से दुकान खोल रहे हैं और मनमाने ढंग से कस्टमर को भी, कोई ग्राहक है उसको भी ये सूचना मिल रही है कि भाई ये दुगने दाम में उनसे वसूली करके पैसे की और सामान दे रहे हैं। किस तरह के लोग सामने नहीं आ रहे खुल के।
किस तरह की कार्रवाई होगी ऐसे दुकानदारों पर? ऐसे दुकानदारों को तो सर्वप्रथम भी हम लोग सील करेंगे, और जब तक ये हम लोग का जो बंद है वो तब तक दुकान का बंद तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही इनको जो है ट्रेड लाइसेंस वगैरह कैंसिल करने के लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। पारस साहू, जी मीडिया, लोहरदगा। पाकुड़ में राज्य सरकार के निर्देश पर पत्रकारों का टीकाकरण किया जा रहा है। जिला जनसंपर्क विभाग के सहयोग से वैक्सीनेशन शुरू करवाया गया। पाकुड़ शहर के पुराना सदर अस्पताल स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण केंद्र बनाया गया। इस दौरान जिले के तमाम पत्रकारों ने कोरोना का टीका लगवाया और सभी से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की। सरकार के निर्देश के आलोक में आज जिला जनसंपर्क विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से और खासकर जिला प्रशासन के निर्देश पर आज सभी पत्रकारों को वैक्सीन दिया जा रहा है और यह काफ़ी सराहनीय प्रयास है और मैं अपील करता हूं कि यह वैक्सीन सुरक्षित है और सभी पत्रकार जरूर लगवाएं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है पूरे जिले में और पूरे देश में। कोविड से बचाव का एकमात्र माध्यम वैक्सीन ही है। सामाजिक दूरी और जो भी निर्धारित मानदंड है उसके साथ साथ और हमारे ज़िले के सभी पत्रकार बंधुओं को भी वैक्सीनेशन का कार्य हम लोग कर रहे हैं। ये फ्रंट लाइन वर्कर हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, उनके पब्लिक से जुड़ाव है और यह वैक्सीन ही बचाव का एकमात्र माध्यम है। इसीलिए सभी लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक वैक्सीन लें और कोविड मानदंड है उसका पूरा करें। कोरोना महामारी के बीच हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने मदद के लिए वो आगे आए। उन्होंने मरीजों के लिए 6 वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की। हजारीबाग सदर अस्पताल में वेंटिलेटर को लगाया गया। इसके लिए मरीज के परिवार वालों ने उनका शुक्रिया अदा किया। साथ ही उनके कार्यकर्ता मरीजों के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने में जुटे हैं। मेरे एक पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में थी, उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, जो माननीय हमारे हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद जयंत सिन्हा जी के द्वारा एक वेंटिलेटर उपलब्ध करवाया गया, जो हमारे पेशेंट को अभी लगा हुआ है। जहाँ तक प्रयास है कि जो वेंटिलेटर और भी आने और आवश्यकता पड़ेगी तो इसको भी हम भिजवाएंगे, मंगवाएंगे वहाँ से। तो ये हमारा टोटल वेंटिलेटर वर्किंग है। जो आपके अभी मैंने पेशेंट को डिप्यूट किया है जो वेंटिलेटर, वो माननीय लोकप्रिय सांसद महोदय हमारे हजारीबाग के जयंत सिन्हा जी हैं, उनका ये वेंटिलेटर जो आया हुआ था वहाँ से उनके मार्फत से वही वेंटिलेटर को हम लोगों ने आपके परिजनों को लगाया है। महामारी में ऑक्सीजन के लिए परेशान लोगों की मदद के लिए मारवाड़ी युवा मंच ने जीवन धारा मुहिम चला रखी है। पूरे झारखंड में 400 सिलेंडर से कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। अब इसे और विस्तार दिया जा रहा है। धनबाद में मंच के प्रांतीय अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए जीवन धारा मुहिम में 100 ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या बढ़ाई जा रही है। सभी शाखाओं को पहले 2 सिलेंडर भेजे जाएंगे, फिर इसे और विस्तार दिया जाएगा। हम लोग भरे हुए सिलेंडर को जहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर भेजते हैं और वहाँ से यही संजीवनी वाहन भरे हुए सिलेंडर को ड्रॉप करती है। खाली सिलेंडर को फिर लोड करके फिर वापस रिफिलिंग स्टेशन पे ले जाती है और फिर उसको भरने के बाद जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है कंट्रोल रूम के निर्देश पे वो तुरंत उसको पहुँचाती है। धनबाद में उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने धनबाद के सदर अस्पताल से 3 संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं संजीवनी वाहन को रवाना करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए संजीवनी वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा। संजीवनी वाहन 24/7 ऑपरेशन मोड में रहेंगे। हम लोग भरे हुए सिलेंडर को जहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर भेजते हैं और वहाँ से यही संजीवनी वाहन भरे हुए सिलेंडर को ड्रॉप करती है। खाली सिलेंडर को फिर लोड करके फिर वापस रिफिलिंग स्टेशन पे ले जाती है और फिर उसको भरने के बाद जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है कंट्रोल रूम के निर्देश पे